रणदीप हुड्डा जिन्हें बॉलीवुड में आए 20 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और इन 20 सालों में ये कई बार अपनी एक्टिंग और हार्ड वर्क को प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये किसी भी कैरेक्टर को परफेक्ट बनाने के लिए खुद को पूरा झोंक देते हैं। बट इन सब के बाद भी ये बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर हैं और इवन इनसे जस्ट 1 साल पहले आए ऋतिक रोशन भी इनसे काफी आगे निकल गए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस की जिसकी वजह से रणदीप हुड्डा आज भी अंडररेटेड है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। रणदीप हुड्डा ने अपने करियर की शुरुआत सन 2001 में ऋतिक से जस्ट 1 साल बाद की थी और इनकी पहली मूवी थी मॉनसून वेडिंग, जिसमें रणदीप लीड रोल में भी नहीं थे और इस मूवी ने इंडिया से ज्यादा अमेरिका में पैसे छापे थे, इसीलिए ये मूवी इंडियन ऑडियंस के बीच उन्हें पॉपुलर करने में फेल हो गई। वैसे भी ये ऐसा वक्त था जहाँ खान्स ने आग लगा रखी थी और ऋतिक अपनी पहली मूवी से ही पॉपुलर हो चुके थे। 2001 से 2003 तक इनके पास कोई भी मूवी नहीं थी बिकॉज ये आउटसाइडर थे, लेकिन 2003 में राम गोपाल वर्मा ने उनकी एक्टिंग में एक पोटेंशियल देखा और उन्होंने रणदीप को अपनी मूवी डी के लिए साइन कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी 2 साल बाद जाके रिलीज होती है 2005 में और ये फ्लॉप हो जाती है, लेकिन तब तक उनके अदर कंपेटिटर्स लाइक ऋतिक और शाहिद अच्छा खासा ग्रो कर चुके थे। डी के बाद 2005 से लेकर 2010 तक ये टोटल 6 मूवीज करते हैं, पर बदकिस्मती से 6 ही फ्लॉप हो जाती है और इसी टाइम पे अदर एक्टर्स लाइक शाहरुख और आमिर की मूवीज ने गदर मचा रखी थी, जिस वजह से वो चाह कर भी उभर नहीं सकते थे। रणदीप की इन मूवीज के फ्लॉप होने का रीजन ये था कि ये मूवीज कई सारे डायरेक्टर्स की डेब्यूट मूवी थी। बिकॉज ये डायरेक्टर्स नए थे तो इनके पास इतना पोटेंशियल नहीं था। अब ध्यान दो तो रणदीप हुड्डा ने काफी सारी फ्लॉप मूवीज दे दी थी और इतनी सारी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी अगर कोई आउटसाइडर सरवाइव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। रणदीप के केस में ये थी उनकी एक्टिंग, जिस वजह से फ्लॉप्स देने के बाद भी उन्हें काम मिलता रहा और इसी के चलते 2010 में आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन और इमरान हाशमी के साथ उन्हें कास्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पे बेशक उनकी परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छी थी, पर वो यहाँ पे इन दोनों से ओवरशेडो हो गए। इसके बाद आई साहिब बीवी और गैंगस्टर और ये मूवी एवरेज रही। फिर आई जन्नत 2, जहां ये दोबारा इमरान हाशमी से ओवरशेडो हो गए। इनकी सोलो लीड में पहली सुपरहिट मूवी 2012 में आती है जिस्म 2, जिसके बारे में बात करना ही बेकार है। इसके बाद रणदीप 2013 से लगातार 3 मूवीज फ्लॉप या एवरेज देते हैं। फिर 2014 में जाके इन्हें सलमान खान के ऑपोजिट किक में रोल मिलता है, बट वो क्या कहते हैं, ओवरशेडो होना। हाँ वही हुआ, मूवी का सारा क्रेडिट सलमान खान ले गए। ये अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके बाद 2014 से 2016 तक अगेन लगातार 7 मूवीज फ्लॉप देते हैं और इन मूवीज में से एक थी सरबजीत और ये वही मूवी थी जिसके लिए रणदीप हुड्डा ने अपनी जान झोंक दी थी। बट इतने हार्ड वर्क के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप रही। फिर इनकी किस्मत चमकाने दोबारा आते हैं भाईजान और मूवी थी सुल्तान, और क्या हुआ तुम्हें पता ही है, सुल्तान के लिए इन्हें थोड़ी भी अप्रिसिएशन नहीं मिली। और इवन हम इनका अगर ओवरऑल करियर ग्राफ देखें तो रणदीप ने अपने करियर में टोटल 32 मूवीज की हैं, जिसमें से 25 तो फ्लॉप हो गई और जो मूवीज हिट या ब्लॉकबस्टर रही वो इनकी मूवीज थी ही नहीं। बट यहाँ सवाल ये आता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें अच्छी मूवीज में काम क्यों नहीं मिला, तो आगे जानते हैं। रणदीप हुड्डा का मानना है अगर आपको बड़ा एक्टर बनना है तो हार्ड वर्क और स्ट्रगल सबसे जरूरी है, बट ये बात उन पे तो बिल्कुल भी सही नहीं बैठती। हाँ मानता हूँ कि हार्ड वर्क जरूरी है, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए SRK ने स्मार्ट वर्क करके कमबैक कर लिया, वहीं अक्षय कुमार हार्ड वर्क कर करके थक गए पर सारी कोशिश नाकाम रही। वैसे ही रणदीप हुड्डा भी अपनी हर फिल्म के लिए जी जान से मेहनत करते हैं ये सोच के कि मूवी चल जाएगी, बट ये उनकी एक मिस्टेक है, क्योंकि किसी भी मूवी का चलना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कोई एक्टर अपने कैरेक्टर में कितना एफर्ट डाल रहा है, बल्कि मूवी की स्टोरी, अदर कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट डालती है। बट रणदीप ने सिर्फ खुद पे ध्यान दिया है, स्मार्टली ऐसी मूवीज चूज नहीं की जो मार्केट में रिलेवेंट हो, बल्कि जो उन्हें मिला उसमें ही खुद को झोंक दिया। महेश मांजरेकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वीर सावरकर मूवी के लिए जितना वेट उन्होंने घटाया था उतना तो इम्पोर्टेंट भी नहीं था, थोड़ा कम भी करते तो चलता। रणदीप हुड्डा हद से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में बारीकी से घुस जाते हैं बिना ये देखे कि मैं जिस मूवी के लिए इतना सब कर रहा हूँ क्या वो मूवी ऑडियंस से रिलेट कर पाएगी या उनके हार्ड वर्क को जस्टिस भी दिला पाएगी या नहीं। एग्जाम्पल के लिए वीर सावरकर मूवी, इस मूवी को लेकर वो इतना सीरियस हो गए कि मूवी को परफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्टर को भी बाहर कर दिया। भी पहले जा अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा मूवी में लगा दिया, खुद को इतना टॉर्चर किया कि कई बार सेट पे चक्कर खा के भी गिर गए। लेकिन हुआ क्या, मूवी ने अपने बजट से सिर्फ 10 करोड़ ही ज्यादा कमाए। नहीं अभी और सुनिए। 2019 में अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी केसरी, जो कि ब्लॉकबस्टर रही, बट अक्षय कुमार से पहले इस मूवी को रणदीप हुड्डा ने बनाना स्टार्ट कर दिया था बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से। लेकिन वो 2 साल तो अपने कैरेक्टर में घुसने में लगा देते हैं और वहाँ अक्षय कुमार सेम टॉपिक पे नकली दाढ़ी मूछ लगा के 207 करोड़ कमा लेते हैं। वैसे अक्षय कुमार स्मार्ट तो है, मानना पड़ेगा। और अभी क्या हुआ अक्षय सर, बताएंगे हमारी ऑडियंस को। भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं।
मैं क्या बताऊं। तो कहीं ना कहीं हद से ज्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन उनके लिए रोंग साबित हुई। बॉलीवुड में एक टर्म है ए लिस्टेड एक्टर की। अगर आपको बॉलीवुड में खुद को ग्रो करने के लिए किसी बड़ी मूवी में लीड रोल चाहिए तो आपको बॉलीवुड की नजर में ए लिस्टेड एक्टर बनना होगा। और इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आपका किसी बड़े एक्टर का बेटा होना जरूरी है, या आपकी पिछली मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हो, या फिर आपका किसी बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस के साथ अच्छा रिलेशन हो। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आप चाहे कितने भी हार्ड वर्किंग या टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको किसी बड़ी मूवी में लीड रोल नहीं मिल सकता। रणदीप हुड्डा के केस में यही सेम चीज अप्लाई हो रही है। ना तो वो नेपो किड है और ना ही उनकी अच्छी मूवीज लाइक सरबजीत इतनी बड़ी हिट बन पाई, और ना ही उनके इंडस्ट्री के साथ इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, जिस वजह से कोई भी डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवीज में लीड रोल नहीं देना चाहता। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छी मूवीज नहीं मिली। जैसा अभी मैंने बताया, सरबजीत, इसके अलावा मैं और चार्ल्स जैसी अच्छी मूवीज मिली है, बट ये मूवीज फ्लॉप रही, जिस वजह से अच्छे खासे मौके उनके हाथ से निकल गए। और बात रही दूसरी टर्म की कि उनके बॉलीवुड के साथ अच्छे कनेक्शन क्यों नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि वो जानते हैं कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को कितना हेट करता है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में भेदभाव हुआ है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और जब रणदीप हुड्डा से बॉलीवुड के साथ रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं शुरू से कभी भी किसी के साथ इस थॉट से रिलेशन नहीं बनाता कि वो मुझे अपनी मूवीज में काम दें। बाकी इस पे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। रणदीप हुड्डा के अंडररेटेड रहने के पीछे बॉलीवुड और ऑडियंस का भी एक बड़ा हाथ है। केस है तो देखो, 2010 में सलमान खान की एक मूवी आई थी दबंग, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। बट सलमान खान से पहले ये मूवी रणदीप हुड्डा को ऑफर हुई थी, लेकिन फिर अरबाज खान ने डायरेक्टर को सलमान खान का नाम सजेस्ट कर दिया और डायरेक्टर ने रणदीप हुड्डा को बाहर निकाल दिया। रीजन उनके सामने आउटसाइडर फ्लॉप हीरो से एक अच्छी चॉइस थी सुपरस्टार सलमान खान। और आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 2016 में मूवी आई थी सरबजीत, जिसमें रणदीप ने जितना हार्डवर्क किया था उतना शायद ही कोई करता। इसमें रणदीप हुड्डा की बेस्ट एक्टिंग थी, और ऐसा नहीं है कि मूवी बेकार थी, ये काफी अच्छी बायोपिक थी, जो कि फ्लॉप होना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन हुआ क्या, ऑडियंस ने इसे थोड़ी सी भी घास नहीं डाली। और हाल ही में आई स्वतंत्रता वीर सावरकर, जिसमें एक्टिंग, स्टोरी सब कुछ बढ़िया थी, बट ये मूवी भी ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। तो इससे पता चलता है कि ऑडियंस ऐसी मूवीज को सपोर्ट ही नहीं करती जो सच में समाज को कुछ अच्छा देती हो। क्योंकि हमें तो जिस्म 2 और रागनी MMS 2 देख के मजा आता है। सही कहा ना। रणदीप ने अपना वक्त, पैसा, जिंदगी दांव पे लगा के ऐसी फिल्म बनाई जो कि मूवीज की डेफिनेशन को जस्टिफाई करती है। लेकिन अगर हम ऐसी मूवीज को सपोर्ट नहीं करते तो गलती हमारी है। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, बॉलीवुड ने भी इन फिल्मों के लिए रणदीप को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। सरबजीत मूवी के लिए जहां ऐश्वर्या को 4 अवार्ड मिले, वहीं रणदीप को एक भी अवार्ड नहीं मिला। यहाँ भेदभाव क्लियर दिखता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2020 में आई एक्सट्रैक्शन मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके लिए भी किसी बॉलीवुड एक्टर या डायरेक्टर ने उन्हें अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि रणदीप हुड्डा इतने अंडररेटेड एक्टर क्यों है। तो वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि रजनीकांत 73 की एज में भी कैसे हीरो के रोल्स कर रहे हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर जानना है कि बॉलीवुड पे डॉन्स ने कैसे राज किया था तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।